नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और एक साल के बाद शनि के घर जा रहे हैं सूर्यदेव। यानी पिता और पुत्र का मिलन हो रहा है और बेहद खास दिन है मकर संक्रांति का। आज के दिन भगवान सूर्य की आराधना करने से, दान पुण्य करने से इंसान समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। आप किसी भी राशि के इंसान क्यों ना हो, आप पर सूर्य की कृपा बरस सकती है। आप ये 3 काम मकर संक्रांति वाले दिन जरूर करें, चाहे आप महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो। एक तो पवित्र नदी के जल से स्नान, या फिर अपने घर में जो पानी आता है उसमें ही गंगा जल डाल दें, या आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी बह रही है तो वहां पे जाके डुबकी लगा लीजिए। भगवान सूर्य को जल दीजिए और भगवान सूर्य की उपासना कीजिए और दान दक्षिणा जरूर दीजिए। किनको? जो जरूरतमंद लोग हैं। तो गर्म कपड़े दे सकते हैं, तिल दे सकते हैं, गुड़ दे सकते हैं, रेवड़ी, गजक और अनाज का दान जरूरतमंद लोगों को करेंगे तो फिर आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। और अपने पितरों को खुश करने के लिए उनका आशीर्वाद लें और उनका तर्पण भी कर सकते हैं। तो 14 जनवरी से मकर संक्रांति की शुरुआत होगी और सूर्यदेव पूरे 1 महीने मकर राशि में रहेंगे। पिता पुत्र एक दूसरे के साथ 1 महीने तक प्यार मोहब्बत से रहेंगे या लड़ेंगे या झगड़ेंगे, इसका क्या असर होगा आपकी राशि पर, यह मैं आपको बताने वाला हूं। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी और मकर संक्रांति वाले दिन क्या दान करें अपनी राशि के अनुसार वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको शुभ और सिर्फ शुभ फलों की वर्षा हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या मिलने वाला है इस मकर संक्रांति से 1 साल के बाद आपकी राशि को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए। और स्क्रीन पर आप ये जो बहुत सारे थंबनेल्स देख रहे हैं, ये थंबनेल्स हैं उन पॉडकास्ट के जो ऑलरेडी हमारे नए चैनल पर डाले जा चुके हैं। तो हमारे इन पॉडकास्ट को भी देखिए, लिंक पर क्लिक करिए और अपना प्यार दीजिए और नए चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और अपनी राय भी दीजिए। तो चलिए जानते हैं आपकी लकी राशि के लिए ये सूर्य का परिवर्तन, ये मकर संक्रांति क्या शुभ लेकर आ रही है और किन उपायों से हम और बेहतर कर सकते हैं इस मकर संक्रांति के शुभ पर्व को। तो शुभारंभ करते हैं आपकी चंद्र राशि से। अब हम बात करते हैं राशि चक्र की, उस राशि की जो है तुला राशि। 7वीं राशि है। शनि इस राशि में उच्च के होते हैं और सूर्य भगवान कहें या सूर्य नारायण कहें, तुला राशि वालों के लिए 4थे घर में जा रहे हैं और 11वें लाभ भाव के, प्रॉफिट भाव के स्वामी हैं। तो 4था घर सुखों का है, 11वां घर लाभ का है। तो सुख सुविधाएं तुला राशि वालों की बढ़ने वाली हैं, पारिवारिक खुशियां बढ़ने वाली हैं, माँ का प्यार बढ़ने वाला है, माँ का आशीर्वाद मिलने वाला है, परिवार में खुशियों की लाइन लगने वाली है। सूर्यदेव आपके घर में शुभ और मांगलिक कार्यों को बढ़ाने वाले हैं, आपके चेहरे पर खुशी लेकर आने वाले हैं। आप इतना कमाएंगे कि आपके परिवार की खुशियां आप पूरी कर पाएंगे, आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरी कर पाएंगे, परिवार के साथ हंसेंगे, खेलेंगे, गाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, मौज मनाएंगे। आप कामयाब रहेंगे खुद भी और अपने परिवार को भी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ा देंगे। आपके पास अच्छी आमदनी होगी, आपके पास रोज पैसा आएगा, आपका हाथ कभी खाली नहीं रहेगा। रातों रात सूर्यदेव आपको अमीर बनाने का दावा करते हैं। जब आप बुद्धिमान होंगे, दयालु होंगे तो अपने आप पैसा कमा लेंगे। सूर्य आपकी बुद्धि को खोल देंगे, बस आपको दयालु खुद बनना है। कुशल प्रशासक होंगे, यानी एक अच्छे टीम लीडर होंगे आप यहाँ पर। ये गुण आपको सूर्य दे रहे हैं। सूर्य आपको आपके लक्ष्यों तक ले जाएंगे, लेकिन जन्म कुंडली में सूर्य का मजबूत होना भी आवश्यक है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत नहीं हुआ तो ये सारी बातें झूठी साबित भी हो सकती हैं। तो अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए कि सूर्य की स्थिति क्या है। अगर सूर्य शुभ हुआ तो माता पिता का प्यार होगा, लेकिन कभी कभी माता पिता से थोड़ी नोकझोंक भी हो सकती है। आप बहुत कमाने वाले हैं, आप अपनों के लिए कमाने वाले हैं, आप अपनों के लिए पैसा जोड़ने वाले हैं। आप इतना कमाएंगे कि खुद भी ऐश करेंगे और अपने बच्चों के लिए, बीवी बच्चे परिवार के लिए पैसा जोड़ भी पाएंगे इस पूरे महीने में। प्रसिद्ध यानी फेमस आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, नौकरी में आपको कोई उपाधि मिल सकती है। लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी या लॉन्ग टर्म किसी भी चीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसका आगे जाके फायदा होगा। प्रसिद्ध व्यापारी, प्रसिद्ध
बिजनेसमैन, प्रसिद्ध नौकरी करने वाले, अच्छी कुर्सी मिलेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, व्यापार में बहुत बढ़िया करने वाले हैं। आप खुद अपना व्यापार बहुत बड़ा कर लेंगे, अपने व्यापार को खड़ा कर लेंगे। धन लाभ की बहुत सारी जो संभावनाएं हैं, जो ऑप्शंस हैं, सूर्य भगवान, सूर्य नारायण आपके लिए खोल रहे हैं। पैसों को लेकर आप काफी मजबूत हो रहे हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत हैं तो। प्रेम संबंध बढ़िया होंगे, पार्टनरशिप बहुत अच्छी होगी और पार्टनर के साथ प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ भी ठीक ठाक रहेगी। रिश्तों में खुशियां आएंगी। माँ की सेहत का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और सफेद वस्त्र और रुई का दान मकर संक्रांति वाले दिन जरूर करिएगा और भगवान सूर्य की उपासना करिएगा। आपका काम बन जाएगा। पिता का आशीर्वाद लेकर शुरुआत करिएगा दिन की और गंगा नदी में स्नान करिए या अपने घर में स्नान करिए, लेकिन जरूर स्नान करिए। जरूर आलस को त्याग कर उगते हुए सूरज को जल दीजिए, वक्त से स्नान करिए, खाइए पीजिए, खिचड़ी बनाइए, खिलाइए, सब कुछ करिए। पीले वस्त्र पहनिए, केसर का टीका माथे पे लगाइए, तिल, लड्डू, रेवड़ी, ये सब चीज़ों का दान करिए। जरूरतमंद लोगों को करिए, आपकी किस्मत बदल जाएगी। यही उपाय आपके लिए काफ़ी है। अब एक बात यहाँ पर उभर कर सामने आएगी, भाई ये सब कर लिया तो क्या गारंटी है पंडित जी कि सब कुछ मिल जाएगा? आप लोग यही कहेंगे ये सब कुछ कर लेंगे हम, तो भी क्या हमें सब कुछ मिल जाएगा? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिल जाएगा। क्यों? अब आप कहेंगे अभी तो कहा था कि मिल जाएगा, अब कह रहे हो नहीं मिलेगा। ये तो दो बातें हो गई। जी हाँ, मैंने बीच में ये भी बोला अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत है, लेकिन अब मैं एक चीज और बोलूंगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य के साथ बाकी अन्य ग्रह भी मजबूत हैं तो ही आपको सब कुछ मिलेगा। अब मुझे आप एक चीज बताइए, एक सीधा सा सवाल है आपसे। आप में से बहुत सारे लोगों ने 10वीं पास की होगी, बहुत सारे लोगों ने 12वीं पास की होगी, 5वीं 8वीं भी पास की होगी और उसके ऊपर भी पास किया होगा हायर एजुकेशन। अगर हाई स्कूल में यानी 10वीं क्लास में या 8वीं क्लास में या 12वीं क्लास में किसी भी एक क्लास को ले लेते हैं, मान लीजिए 10वीं क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं। 10वीं क्लास में आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपने लिया, 5 सब्जेक्ट हैं यानी 5 विषय हैं। अगर आप उन 5 में से 3 में फेल हो जाएं तो क्या आप 11वीं में जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। चलिए 5 में से अगर आप, हो सकता है कि 5 में से 2 में फेल हो जाए, बाकी में पास हो जाए, तब भी 11वीं में जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो भी 11वीं में नहीं जाएंगे। अगर आप 5 में 5 में फेल हो गए तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर जब तक आप 5 सब्जेक्ट में पास नहीं होंगे तब तक आप 10वीं से 11वीं में नहीं जाएंगे। ऐसे ही अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत नहीं हुए तो वो भी आपको आगे नहीं लेके जाएंगे, वहीं का वहीं खड़े रखेंगे, बार बार वहीं चक्की काटते रहेंगे, बार बार 10वीं करते रहेंगे। 11वीं में तो तभी जाएंगे जब सितारे मजबूत होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं अपनी सितारों को मजबूत बनाइए। अब कुछ लोग पास हो जाते हैं लेकिन 3rd डिवीजन में पास होते हैं, तो 3rd डिवीजन वाले को 3rd क्लास नौकरी मिलती है, उसको अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलता। मान लीजिए आपके सितारे कमजोर हैं, आप पास तो हो गए लेकिन कमजोर है, लेकिन 3rd वाले को 3rd ही मिलेगा ना, 2nd को 2nd, 1st को 1st। जो 3rd में पास हुआ है वो 1st वाले मजा नहीं ले सकता। तो अगर आपकी कुंडली में आप पास भी हो गए लेकिन आपके सितारे कमजोर हैं तो भी आपको उपाय करके अपनी कुंडली को मजबूत बनाना पड़ेगा। तो जब तक आप अपनी जन्म कुंडली के सितारों को मजबूत नहीं करेंगे आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। आप जहां हैं वहीं रहेंगे, चाहे लाख कोशिश कर लें, पूरा जीवन लगा दें। जब तक सारे सब्जेक्ट में पास नहीं होंगे तब तक आगे नहीं जा सकते आप। तो यही मैं कहता हूं, बार बार समझाता हूं कि आपको अपनी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रहों को मजबूत बनाने के बाद ही रिजल्ट मिलेगा। ये मत सोचिए कि मास्टर जी क्लास में पढ़ा देंगे और सब बच्चे पास हो जाएंगे। पास वही होगा जो पढ़ेगा, जिसकी सब्जेक्ट कमजोर है, जो उसकी ट्यूशन पढ़ेगा, जो उसकी तैयारी करेगा। तो अब आप हमारे पास आइए, हम आपके कमजोर ग्रहों को सही करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। लेट हैं आप, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जो बीत गया उसको गोली मारिए, आगे बढ़िए। आप चाहें तो मुझसे अपनी जन्म कुंडली की जांच करा सकते हैं, लेकिन मैं फिर बोलूँगा बिना मजबूत सितारों के आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी कर लीजिए। दाल रोटी चल सकती है लेकिन मौज नहीं मार पाएंगे। नंबर आपके सामने है स्क्रीन पर, मिलाइए फ़ोन और आइए हमारे पास।
हमारे पास आइए, किसी के भी पास जाइए, उद्देश्य ये नहीं है कि हमारे पास आइए, उद्देश्य ये है कि आप पास हो जाएं। मेरा नंबर आपके सामने है, नाम है मेरा एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। 22 सालों से मैं आपकी सेवा कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं अगर आप मेरे पास आए तो आपकी जिंदगी कुछ ही दिनों में जरूर बदल जाएगी। राधे राधे।